नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक स्कूल में ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 3 दिन तक एक छात्र अपनी परेशानी से जूझता रहा। फीस न भरने की वजह से इस छात्र को परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया। 3 दिन तक छात्र अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन ना शासन चेता न प्रशासन चेता। और कल इस छात्र ने जब खुद को आग लगा ली तो अब पूरा तंत्र जाग गया है। और आज डीएम एसएसपी के साथ में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी ने बैठक की। किस तरीके से इस पूरी घटना को देख रहे हैं और जिस तरीके से शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में सिर्फ फीस की वजह से एक छात्र को मजबूर कर दिया गया आत्मदाह करने पे, सरकार क्या एक्शन करने के मूड में है, बात करते हैं। तो मंत्री जी, इस पूरी घटना को कैसा आप देखते हैं? निश्चित रूप से घटना निंदनीय है और दिल और दिमाग को आहत करने वाली है। जिस प्रकार उस छात्र ने, उज्जवल राणा ने आत्मदाह का प्रयास किया, और मैं इस घटना को जहाँ तक समझा है, मैंने इस घटना को, यदि कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसमें संवेदनशीलता दिखाई होती तो शायद ये घटना न घटित होती। तो कॉलेज प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, और कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं था। कई बार मजबूरियाँ होती हैं, पैसे वाले के सामने भी जो है कई बार दिक्कत हो जाती है, और वो तो एक आम किसान का बच्चा था, तो 6-7 हज़ार रुपये की इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो उस पर संवेदनशीलता दिखा के प्रशासन को उसकी मदद करनी चाहिए थी, और मदद ना करने के कारण वो दिल और दिमाग से इतना आहत बच्चा हो गया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, और ये एक तरह से दंडनीय अपराध हो गया। और इसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की भी है, मुकदमा लिखा भी है, और मुकदमा कायम भी हुआ है। जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी भी। इसमें इसी बात को लेकर हम लोगों ने आज जो है डीएम और एसएसपी के साथ में बैठक की थी, क्योंकि अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, क्या पुलिस ने कार्रवाई, उसी की एक तरह हम लोगों ने समीक्षा की है। कुछ सवाल इसमें एफआईआर को लेकर भी खड़े हो रहे थे। उसमें भी जो बात हमें वादी पक्ष की तरफ से आई है, वो सारी बातें जो है प्रशासन को बताई गई है। और जो वादी पक्ष चाहता है, जो एक इसका वीडियो वायरल है, वो भी एक स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसे उन सब बातों को, सभी तथ्यों को मध्यस्थ रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करने के निर्देश दिए गए हैं, और सख्त कार्रवाई इसमें हो भी रही है कार्रवाई। एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया है छात्र ने उस चिट्ठी के जरिए। ये बात भी उसी तरह हमारे संज्ञान में आई थी वादी पक्ष की तरफ से भी, कि इसमें क्योंकि 3-4 दिन से प्रकरण वहाँ कॉलेज में चल रहा था, और 2-3 दिन पहले वहाँ पुलिस प्रशासन भी, मान लो शायद कॉलेज के बुलावे पर गया होगा, लेकिन वहाँ यदि कोई पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसकी भी एक एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश किया, उसकी भी एक जांच रिपोर्ट लेकर यदि उसमें दोषी होंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या छात्र के परिवार को किसी तरह की सहायता की भी कोशिश कर रही है सरकार? निश्चित रूप से सहायता के लिए हम लोग जो है खड़े, हम लोग जो है वो, क्योंकि दिल्ली में एडमिट है वो लड़का, वहाँ सफदर जंग हॉस्पिटल में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल का वहाँ भी जाएगा, और यहाँ भी हम लोग उनकी मदद के लिए इकट्ठा हैं। उसके 24 घंटे, मतलब उस परिवार की हम लोग पूरी तरह साथ हैं। लोगों में आक्रोश है और आज जाट महासभा मुजफ्फरनगर, कहीं दूसरे संगठन इस मामलों को लेकर उग्र है। बुढ़ाना में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या भरोसा आप लोगों को देना चाह? नहीं, मेरा तो देखो यही है, मान लो इसमें जो जिम्मेदारी हम लोगों की है, सरकार की है, सरकार की तरफ से प्रशासन ने इसमें निश्चित रूप से तत्काल त्वरित कार्रवाई भी की है, और जो अपेक्षा इसके अलावा भी उन्होंने की है वादी पक्ष ने, उसकी उनके अनुसार ही उसमें पूरी मदद होगी। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई मान लो इसमें इस विषय को लेकर राजनीति की जाए, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। अखबारों के पहले पन्ने पर आज ये खबर है, पूरा यूपी दहल गया है। सिर्फ 7,000 की फीस न देने की वजह से 3 दिन तक एक छात्र ने मानसिक यंत्रणा झेली और आखिर में उसे आत्मदाह करने का ही विचार सूझा। तो क्या कार्रवाई ऐसी होगी कि पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बने? कड़ी कार्रवाई होगी, इसीलिए डीएम एसएसपी को बुलाया गया था। कड़ी कार्रवाई हो, नज़ीर आत्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कॉलेज और संस्थाओं को भी अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बच्चे सब, उनके भी और उनके सब एक जैसे होते हैं, तो कई बार परिस्थितियां बच्चों के सामने होती है। कोई 2-4-5-10 बच्चे हमेशा ऐसे सेशन में निकल आते हैं जो फीस समय पर ना देने में असमर्थता कई बार होती है, कोई दिक्कत। तो इन सब बातों को कॉलेज प्रशासन को समझना चाहिए।
क्या आप दूसरे कॉलेज को, स्कूलों को भी ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो? देखो, मैं ये समझता हूँ ये घटना का कारण क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है, ये सब तो कॉलेज प्रशासन को स्वयं देखना चाहिए। वो भी कोई रोबोट नहीं है, इंसान है कॉलेज वाले भी। तो इंसानियत के नाते उन्हें जो है बच्चों की भी परेशानियों को या उनके परिवार की परेशानियों को भी कई बार समझने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बड़ी कार्रवाई होगी, नज़ीर बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ये भरोसा कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी ने दिया है। आज डीएम एसएसपी के साथ उन्होंने बैठक की और मंत्री जी कह रहे हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी।